सिंहस्थ से पहले ही साधु संतों में दो फाड़ हो गई है। आज उज्जैन में शैव अखाड़ों के संतों की हुई बैठक में वैष्णव अखाड़े से संबंध तोड़कर नए रामादल अखाड़ा परिषद का गठन किया गया। स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज खाक चौक स्थित रामानंदीय निर्मोही अखाड़े में शैव अखाड़े से जुड़े अखाड़ों की बैठक हुई, जिसमें 3 अन्य अखाड़े के साधु संत शामिल हुए। बैठक में स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग कर वैष्णव अखाड़े से अलग होने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही नए रामादल अखाड़ा परिषद का गठन कर सर्वानुमति से पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, जिसमें डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज को नया अध्यक्ष चुना गया। बैठक में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को स्वागत भी किया गया। मीडिया के साथ बातचीत में डॉक्टर रामेश्वर दास और महंत भगवान दास ने अखिल भारतीय अखाड़ा के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब इस मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए कहा कि हमारा किसी से भी कोई मनमुटाव नहीं है। महाराज बताएं, कल जो अखाड़ा ब्राह्मण भंग करने का बोला था उन्होंने, आज आप लोग बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? कल श्री महेंद्र रामेश्वर गिरि जी महाराज ने वक्तव्य दिया था कि स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग की जाती है और उस जगह पर अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कार्य संभालेगी, जबकि निरंतर गलत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है ही नहीं। मात्र स्थान कुंभ सिंहस्थ मेला के लिए 13 अखाड़ों की नियुक्ति होती है और 13 अखाड़ों के श्री महंत लोग ही पूरा संचालन सिंहस्थ मेला का करते हैं। जब कब करते हैं कि स्नान के लिए, पड़ाव के लिए, भूमि के लिए वो आते हैं सिर्फ, और 2 महीने पूर्व आते हैं और वो अपनी संस्था को, अपने जो अखाड़ों के और मंडलेश्वरों के लिए वो व्यवस्था करते हैं। जबकि 12 मास स्थानीय अखाड़ा परिषद शासन प्रशासन के साथ मिलकर पूरा नया सुझाव देते हैं और नए नए कार्यक्रम करवाते हैं। जैसे उज्जैन के इतिहास में जोड़ा जाए तो हमारी जो सबसे खान नदी जो है सबसे बड़ी प्रमुख योजना थी, स्थानीय अखाड़ा परिषद ने पूरी की। उज्जैन में गोवर्धन सागर जैसे बड़े बड़े सागर बने हुए हैं, उनकी व्यवस्था अखाड़ा परिषद, स्थानीय अखाड़ा परिषद कर रही है। और भी जो सुझाव घाटों का वगैरह सुझाव दिया जाता है, स्थानीय अखाड़ा परिषद देती है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद नाम से जो चल रहा है, ये मात्र एक दिखावा है। 13 अखाड़ों का अधिकार है, 13 अखाड़े पूरा काम करते हैं। जो जिस रूप से ये लोग अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद नाम से शासन प्रशासन गुमराह कर रहे हैं, वो निरंतर गलत है। उसको उपयोग आसान नहीं होना चाहिए। गत 3 महीने पहले नासिक कुंभ में के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने 13 अखाड़ों की मीटिंग बैठक बुलाई, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो अध्यक्ष पद नाम से पत्राचार व्यवहार किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं गुरुजी, हम सिर्फ 13 अखाड़ों के मानते, 13 अखाड़ों के नाम से ही हम जो प्रतिनिधि है, जो मुखिया है, उन्हीं के नाम से ही हम पत्र व्यवहार करेंगे। आज बैठक में क्या निर्णय लिया? आज बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हमारे रामादल अखाड़ा परिषद द्वारा अलग बैठक बनी गई है, जिसका नाम रखा है रामादल अखाड़ा परिषद, जो कि हम इस नाम से, जिसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज हैं, इस नाम से हम शासन प्रशासन को काम के लिए, व्यवस्था के लिए बराबर साथ देते रहेंगे, जैसे पूर्व में देते रहे हैं। महंत भगवान दास, निर्मोही अखाड़ा प्रतिनिधि। महाराज आज बताइए, रामादल बैठक हुई स्थानीय अखाड़ा परिषद, क्या निर्णय लिया गया इसमें? भाई आज ये निर्णय लिया गया कि अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें मालूम हुआ कि शैव संप्रदाय के जो है हमारा स्थानीय अखाड़ा परिषद के जो सदस्य थे, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। चूँकि हमारे पास तो त्याग पत्र नहीं आया और न ही समिति के पास में कोई आया, लेकिन वो असंतुष्ट होकर उन्होंने त्याग पत्र दिया। तो मैं आज इस अपने निर्मोही अखाड़ा के अंदर सभी शैव और वैष्णव संप्रदाय की जो बनी हुई थी, उदासी, निर्मले, सभी की जो स्थानीय अखाड़ा परिषद था, उसे मैं भंग करता हूं अध्यक्ष के नाते, और रामादल अखाड़ा परिषद का गठन करते हैं। और आज के बाद में शैव संप्रदाय से संपर्क वैष्णव का अलग हो गया और दोनों संप्रदाय अपने अपने जो है प्रतिनिधि चुन के अपना सिंहस्थ संबंधित कार्य करे हैं। रामादल अखाड़ा परिषद हमारा शासन प्रशासन का सहयोग करेगा और सिंहस्थ से संबंधित समस्त कार्यों के बारे में जानकारी देगा। जहाँ तक रामेश्वर गिरि जी का बयान था कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद आ गया तो स्थानीय अखाड़ा परिषद का कोई औचित्य नहीं। हमारा कहना कि हमारे श्री महंतों ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भंग है,
जब भंगी है तो वो आके यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था देखेंगे। तो वो जो भी उनकी अखिल भारतीय की व्यवस्था है, रजिस्टर्ड है नहीं है, ये उनका मैटर है। लेकिन हमने तो जो स्थानीय अखाड़ा परिषद आज भंग कर दिया और रामादल अखाड़ा परिषद का गठन कर दिया और रामादल के अंदर समस्त पदाधिकारियों को गठन करके और आज से जो है रामादल अखाड़ा परिषद कार्य करेगा। कौन कौन चुना गया महाराज आज पदाधिकारी नया? भाई इसमें हमारे जो है आज के इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, संरक्षक, ऐसे सभी को संतों को पद दे दिए हैं। वो आपको मालूम पड़ जाएगा। परिषद मांगने की है जो हमारे यहाँ के उसमें अधिकारीगण थे, जो भी लोग यहाँ के उसमें थे, प्रतिनिधि जो उसमें थे, उन्होंने वो परिषद भंग की है। आपने देखा होगा कि परिषद का काम मैं 3 साल से यहाँ कर रहा हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ। उसके पश्चात हमारी परंपरा है, जब भी हमारा महाकुंभ का यहाँ समय होता है, जैसे 2016 की बात बताऊंगा मैं, 2016 में भी जो यहाँ की परिषद थी उसको भंग किया गया था। उसके बाद परिषद हमने यहाँ बनाई नहीं और 1 साल पहले ही इन्होंने परिषद बनाई थी और बाद में मैं समझता हूँ इसमें कोई वाद विवाद नहीं, सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, हम सब संत महात्मा है। हमारा प्रयास है हमारा जो कुंभ हो बहुत ही अच्छा हो, सब अपना अपना काम करें और बाकी हमें किसी से कोई मन मुटाव नहीं है, मन भेद नहीं है, तन भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मिश्र जी ने आज बैठक करके नया दल बना लिया है। ये देखियो महाराज जी भी हमारे अपने हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं उनसे मुझे उनसे प्रेम है, तो इसलिए मैं उनके बारे में कोई ऐसा